ये वीडियो जो है ईरान ऑब्जर्वर की तरफ से ये जारी किया गया है। वो लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। ये जो साबिक सदर जमहूरिया इस्लामी ईरान, ये उसके साबिक सदर है, प्रेसिडेंट है। और 2007 में जब उनका कहना यह है कि वो कुर्दियों को हथियार अवेलेबल करवाएंगे, गृह युद्ध करवाएंगे। बार हम लोग जब भी प्रोग्राम करते थे, आखिर में हम लोग यही दुआ करते थे कि जंग ना हो। लेकिन जंग थोप कौन रहा है दुनिया पे? आप देखिए कि इससे पहले जून 2025 में इजराइल की तरफ से ही ईरान पे अटैक हुआ। मुसलसल आप देखिए लेबनान पे अटैक, मुसलसल सीरिया पे अटैक, मुसलसल जो है वो आप देखिए। जो लोग सीरिया की बात कर रहे हैं, भाई सीरिया पे कौन अटैक कर रहा है बार बार? हाँ? ये जो अंधे होकर के लोग बात करते हैं, गुस्सा उस पे आता है। लेकिन अब्राहम लिंकन के बारे में भी ये खबर आई है कि उसे भी निशाना बनाया गया है। और वो भी कुछ लोगों का कहना है कि वो भाग निकला है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वो मरम्मत में है, और कुछ लोग कह रहे हैं कि डूब रहा है। इस तरह की अलग अलग खबरें बहरहाल चल रही हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं एडवोकेट राशिद रिजवी साहब, सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, माहिर तालीम, माहिर कानून, मिडिल ईस्ट पे बड़ी गहरी नजर रखते हैं। मैं उनका इस्तकबाल करता हूं। राशिद साहब, क्या अपडेट है? मुश्तबा खामनाई ने जिम्मेदारी संभाल ली और एक उन्होंने कहा है कि हम सरेंडर नहीं करेंगे, वेट एंड वॉच। और ये भी कहा है कि क्या आप हमारे साथ हैं। एक तरीके से उन्होंने तीन तीन मैसेज दिया है। यानी उन्होंने कहा है कि हम सरेंडर नहीं करेंगे, तो यानी वो हमारे साथ नहीं, बल्कि क्या इस पॉलिसी के साथ आप लोग हैं कि ईरान सरेंडर नहीं करेगा। दूसरा ये कि वेट एंड वॉच और सब्र और तहम्मुल से काम लीजिए, देखिए कि हम क्या करने वाले हैं। इसके साथ साथ उन्होंने कई और बहुत मतलब एक के बाद एक उनके ट्वीट आने शुरू हो गए हैं। राशिद रिजवी साहब। जी मुमताज भाई, अब वो मुश्तबा खामनेई साहब एक्टिव हो गए हैं और ईरानी पॉलिटिक्स में। एक एएनआई का इंटरव्यू आया था। अब वो कितना पुराना है कितना नया है हमको नहीं पता। वो वन इंडिया ने अपना निकाला हुआ था पोर्टल ने कि ईरान चाहता है कि बात हो लेकिन इज्जत से हो। तो हमने उसको पढ़ा, हमने उस पर कमेंट भी किया। हमने कहा ये वीडियो 28 तारीख से पहले का हो सकता है, उसके बाद का नहीं हो सकता ये। तो मुमताज भाई, हर तरीके से अभी घुमा घुमा करके इंटरनेशनल लेवल पर ईरान को प्रेशराइज दिखाया जाएगा, ताकि जो अदर कंट्रीज से ईरान को सपोर्ट मिल रहा वो न मिले। अब बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे हैं कि जो एक अलग रवानी में बह रहे हैं। तो आज की डेट में तबाही दोनों तरफ जबरदस्त हो रही है। ईरान में भी हो रही है, तेल अवीव में हो रही है। ईरान में इसलिए हो रही है कि ईरान का एयर डिफेंस ना के बराबर है, ना के बराबर, इसलिए ईरान में ज्यादा हो रही है। तेल अवीव, इजराइल पूरा फुल प्रूफ है, स्पेशली तेल अवीव। उसके बाद भी उनके सारे भ्रम को तोड़ते हुए मिसाइलें वहां गिर रही हैं, वहां बहुत तबाही हो रही है। परसों तो एक इंटरव्यू में वहां के राष्ट्रपति इंटरव्यू देते देते रोने लगे कि हम हमारे बंकर में भी सुरक्षित नहीं है, ईरान की मिसाइल वहां भी आ जाती है, हम जाए तो कहाँ जाए। तो एक सनकी इंसान, एक आतंकी सोच का इंसान, वो पूरी दुनिया को आग में जला रहा है। आज से नहीं जला रहा है, 20 साल से जला रहा है। उसके ऊपर ये दुनिया कंट्रोल न करके उस मुल्क के ऊपर तनकीद कर रही है जो उसको सबक सिखाने का काम कर रहा है। आज की डेट में अमेरिका पूरी तरीके से इजराइल चला रहा है। अमेरिका किसी भी प्रेसिडेंट की हिम्मत नहीं है जो इजराइल की किसी की बात, इजराइल नेतन्याहू की किसी बात को ना कर दे।
ईरान पे इससे पहले भी हमला करने के लिए नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप से कोई परमिशन नहीं ली थी, हमला करके बता दिया था कि हमने हमला कर दिया है, आओ तुम भी आओ। तो पूरी तरीके से सिनेरियो चेंज हो गया अमेरिका का। आप पुराने अमेरिका को देखिए और आज के अमेरिका को देखिए, कितना फर्क है। आप पुराने डोनाल्ड ट्रंप को देखिए और आज के डोनाल्ड ट्रंप को देखिए, कितना फर्क है। कंप्लीटली सरेंडर, कंप्लीटली सरेंडर, जो जो चाहता है वो सब वो कर रहे हैं, जो जो चाहता है। आज अमेरिका के अंदर 79% जो पोलिंग हुई है, 79% लोग अगेंस्ट हैं इस वॉर के। लोग इस वॉर का पर्पस जानना चाह रहे हैं कि आखिर इसका पर्पस क्या है, ये बताइए। अमेरिकी गवर्नमेंट नहीं बता पा रही है, बस इतना ही बता रही है कि वो न्यूक्लियर बना लेगा, वो हमारे लिए खतरा है। तो ये पूछा जा रहा है कि वो न्यूक्लियर बनाएगा तो आपके लिए क्या खतरा है, आप तो इतना दूर बैठे हो। तो अमेरिकन गवर्नमेंट कोई जवाब नहीं दे पा रही है इसके ऊपर। कल रात भी बहुत जबरदस्त बमबारी हुई बुरी तरीके से। तेल अवीव में भी एक पूरा हुजूम क्लस्टर बम का, क्लस्टर मिसाइल का, जिस वक्त गिर रहे थे लोग घरों के अंदर प्रे कर रहे थे, रो रहे थे। हर मजहब में अपना एक प्रे होता है, मुस्लिमों का तरीका अलग होता है, हिंदुओं का तरीका अलग होता है, हिंदूज का अलग होता है। सब एक तरफ से रो रहे थे, प्रे कर रहे थे, घबराए हुए थे। इतनी दहशत फैली हुई है हर तरफ, सिर्फ एक आदमी की वजह से मुमताज भाई, सिर्फ एक आदमी की वजह से। जी, ये हर तरफ दहशत, हर तरफ खौफ। और ये सही है कि दुनिया, मैंने बारहा कहा कि कोई नहीं चाहता था कि जंग हो और इस तरह से तबाही हो, कोई नहीं चाहता था। बार बार हम लोग जब भी प्रोग्राम करते थे, आखिर में हम लोग यही दुआ करते थे कि जंग ना हो। लेकिन जंग थोप कौन रहा है दुनिया पे? आप देखिए कि इससे पहले जून 2025 में इजराइल की तरफ से ही ईरान पे अटैक हुआ। मुसलसल आप देखिए लेबनान पे अटैक, मुसलसल सीरिया पे अटैक, मुसलसल जो है वो आप देखिए। जो लोग सीरिया की बात कर रहे हैं, भाई सीरिया पे कौन अटैक कर रहा है बार बार? हाँ, ये जो अंधे होकर के लोग बात करते हैं, गुस्सा उस पे आता है। भाई सीरिया पे कौन अटैक कर रहा है? सीरियन को कौन आज की तारीख में मार रहा है? और कोई बोलने वाला नहीं। वहां की जो हुकूमत है, जो वहां पे सदर बनाए गए हैं, क्या उनकी तरफ से एक भी बयान आया? आज मैंने सुना कि उन्होंने सऊदी अरब को फोन किया कि हम आपके साथ हैं। हाँ? तो ठीक है, इस साथ तो रहना ही चाहिए। कौन कह रहा है और कब आप साथ नहीं थे? लेकिन आप खुद सीरियन के अवाम के साथ हैं कि नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। तो आज आप देखिए कि जो हालात हैं, जिस तरह के हालात यहाँ पे पैदा कर दिए गए, फिर अटैक कर दिया गया। और अब मैं आऊंगा अब्दुल वाहिद साहब आप पास, जिस तरह से एक फिर बयान आया इजराइल का कि हम जो है कोई भी बने हम उसे मार देंगे। ये जो बयान है, कोई भी बनेगा हम उसे मार देंगे, क्या लग रहा है कि इतना आसान है? अब जबकि अमेरिका ने अपने लोगों को बेयार और मददगार छोड़ दिया है। कहा अगर अपने से भाग सकते हो तो भाग जाओ, जान बचा सकते हो तो भाग जाओ, बचा लो। ऐसे में ये धमकी, और ईरान ने जबकि कहा है कि हमने भी अब तुम्हें चुन लिया है, हमें सब पता हो चुका है कहां कौन क्या है। जी अब्दुल वाहिद साहब। करना बहुत, जी मुमताज भाई, इस तरह की बातें करना बहुत आसान है। इसराइल हमेशा जो है करता है इशू, हमने ये सब इनको मारेंगे, इनको मारेंगे। देखिए, मौत और जिंदगी ये सब अल्लाह तबारक व तआला के है हाथ में। पहली बात तो ये है, और ये फैक्ट यही है। दूसरी चीज ये है कि खामनेई साहब सीनियर, क्योंकि अब जो है दूसरे खामनेई आ गए हैं, तो खामनेई साहब सीनियर की जो शहादत हुई वो इसलिए हुई क्योंकि वो खुद शहीद होना चाहते थे।
अदरवाइज उनके जो है फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा रही थी उनको, और पहले भी बहुत सारे अटैक्स हुए जिसको उन्होंने सरवाइव किया। तो दूसरी बात ये कि जो शख्स खुद शहीद होना चाहता हो या फिर, तो वो एक दूसरी बात है। तीसरी ये है कि अब जो है ईरानियन काफ़ी अवेयर होंगे और उन्होंने अब जो है पिछली गलतियां जो कुछ हुई हैं वो उनको दोहराएंगे नहीं और फुल प्रूफ सिक्योरिटी के अंदर रहेंगे। जैसा कि मैंने कल ही आपके एक प्रोग्राम में बोली थी ये बात कि भाई लीडरशिप की भी सिक्योरिटी एक प्रायोरिटी होनी चाहिए, वो एक सिंबल होता है, पूरी दुनिया देखती है उसको, और उसके अलावा जो आपके चाहने वाले हैं, जो आपके मद्दाह हैं। अब आप देखिए कि जो यंगस्टर्स हैं या जो जेन जी है मुस्लिम वर्ल्ड का, वो एक अंधा फैन है महमूद अहमदी नजाद का। जो स्टाइल था उनका, जो मतलब टॉकिंग वे ऑफ टॉकिंग था, तो वो एक शौक में था कि भाई क्या नजाद साहब भी नहीं रहे। लेकिन आज सुबह से ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट आने के बाद और जिस तरह से उनके वीडियोस वायरल हुए हैं, तो इतना बूस्टर मिला है उसको कि भाई चलिए भाई कम से कम नजाद साहब जिंदा हैं। कई चीजें तो हुए हैं। मैं यहाँ पे याद जी दिला दूं, जी मैं अब्दुल वाहिद साहब रोकूंगा, यहीं से आप कंटिन्यू कीजिएगा। लेकिन कई चीजें हुई हैं। इससे पहले मुश्तबा खामनाई के बारे में भी था कि उन्हें शहीद कर दिया गया। जो ईरान के प्रेसिडेंट थे उनके बारे में भी कि ईरान के प्रेसिडेंट भी जो है वो शहीद कर दिए गए। तो कई अली लारीजानी के बारे में भी कहा गया था। तो इस तरह के कई दावे, तो मुझे तो कई बार लगता है जैसे तक सोशल मीडिया पे चलाया जा रहा है कि कहीं एक दिन ऐसा ना हो कि कह दे कि साहब खामनाई साहब भी हयात हैं, उन्हें जो है वो छिपा दिया गया था। मतलब ये, क्योंकि कई बार लोग कह रहे हैं कि हमें ऐसा लग रहा है क्योंकि अभी तक उनकी बॉडी, अभी तक उनका क्या कैसे कोई चीज सामने वैसे आई नहीं। मैं कोई उससे नहीं कर रहा हूं, ये सोशल मीडिया पे चल रहा है। अच्छा, मैंने भी अभी उनकी शहादत के बाद उनकी कोई तस्वीर, बॉडी, जैसा अभी फिर ये खबर आई थी कि वो जब उन पे हमला हुआ तो उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया था और संडे को उनकी जो है वो डेथ हुई है, यानी हॉस्पिटल में। लेकिन वहां से भी कोई तस्वीर नहीं आई कि किस हॉस्पिटल में हुआ था, कहाँ था, क्या है, ये कोई चीज अभी उनके सिलसिले में जो चल रहा है सोशल मीडिया पे, जनाजा और ये वो, तो वो एआई है। जो तस्वीरें भी आई थी वो एआई की तस्वीरें हैं, वो कोई जारी की हुई ईरान की तरफ से तस्वीर नहीं है। तो अभी मतलब दुश्मन यहाँ पे अभी भी वैसे बड़ा पथो पेश में है, मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन बहरहाल नए खामनाई ने चार्ज संभाल लिया है। फिर आप कंटिन्यू करें जी, वहीं से आप करें। महमूद अहमदी नजाद साहब जो है जिंदा हैं और वो सेफ हैं और वो लोगों से मिल रहे हैं। इस न्यूज़ ने एक बहुत बड़े बूस्टर का रोल किया है प्ले उसके अंदर। और दूसरी बात यह है कि ईरान के सरकारी चैनल ने बाकायदे ऐलान किया था कि खामनेई साहब नहीं रहे, तो उसी को ही मान करके दुनिया चल रही है कि भाई क्योंकि वो सोशल मीडिया नहीं है, वो एक ईरान का सरकारी मीडिया है। दूसरी बात यह है कि इस वक्त सोशल मीडिया पर और इधर उधर बहुत सारी अफवाहें हैं। असलियत यह है कि अब लोग इतने मैच्योर हैं कि वो जा करके काउंटर चेक भी कर रहे हैं, क्रॉस चेकिंग वगैरह चल रही है, ताकि वो एटलीस्ट देखें कि भाई ये न्यूज़ गलत है या ये सही है। डीप फेक वगैरह और बहुत सारी वो सब हैं, बातें हैं। तो इसलिए मेरी जो है गुजारिश रहेगी जितने लोग इस वक्त आपके प्रोग्राम को देख रहे हैं कि जब भी सोशल मीडिया पे कोई भी इस तरह की चीज़ आए तो वो क्रेडिबल सोर्सेज से उसको क्रॉस चेक ज़रूर करें कि क्या ये इन्फॉर्मेशन सही है या फिर नहीं है। दूसरी बात यह है कि ईरान को लेकर जो मैंने अभी कुछ देर पहले आपसे बोला कि क्या डोनाल्ड ट्रंप से मिस कैलकुलेशन हुई है, तो मेरा यही मानना था कि वो मिस कैलकुलेशन नहीं बल्कि डोनाल्ड ट्रंप से कैलकुलेशन ही नहीं हुई थी कोई। तीसरी चीज़ ये है कि जो है सबसे अहम बात यह है कि बहरीन के अंदर अनरेस्ट शुरू हो गया है। तो अगर आपकी बात ईरानियन से होती हो या फिर जो लोग हों, फॉर ए टाइम बीइंग ईरानियन रिजीम की या मौजूदा क़यादत की ये कोशिश होनी चाहिए कि वो उसको तख्ता पलट में तब्दील न होने दें। क्योंकि अगर बहरीन के अंदर अवामी एहतजाज वहाँ की हुकूमत का तख्ता पलट करता है तो इसका इस वक्त बहुत ही रॉन्ग मैसेज जाएगा। क्योंकि वो जो है न्यूज़, और वो सिर्फ जो है सोशल मीडिया पे नहीं है, वो बड़े बड़े जो है अखबारात भी लिख रहे हैं उसको, और वो उसके जो है क्रेडिबल सोर्सेज हैं। तीसरा ये है कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक न्यूज़ स्टोरी की है, कोई अमेरिकन जर्नलिस्ट है
ट्रकर आल्सन या क्या तो नाम है उसका, तो उसने रिवील किया है कि मोसाद के एजेंट्स अरब ममालिक में, ख़ासतौर से कतर में, बहरीन में और सऊदी अरब में बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं और उनका काम यह है कि वो मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं ताकि एक डिवीज़न क्रिएट हो और शिया और सुन्नी ममालिक आपस में लड़ाई हो। तो ईरान के ताल्लुक से जो भी न्यूज़ ये सब हैं, बेसिकली क्या है कि ये सारे डेवलपमेंट्स देखने के बाद लगता है कि क्या पूरी मुस्लिम दुनिया को भी लड़ाने की साजिश चल रही है। तो इसकी जो है एक जो है जी, तो ये भी एक मज़मूम कोशिश दुश्मनों की हो सकती है कि वो जो है मुस्लिम ममालिक को आपस में लड़ाने के लिए इस तरह की अफ़वाहें गर्दिश कर रहे हों। तो ये जो है उस रिपोर्ट को, जिसको भारत के टाइम्स ऑफ इंडिया ने और ब्रिटेन के गार्डियन ने पब्लिश किया है, उस यूएस जर्नलिस्ट के उस पूरे की पूरी रिपोर्ट को भी पढ़ा जाना चाहिए। जी। सही कह रहे हैं और हर चीज से बचना होगा। बहुत अच्छी बात कही अब्दुल वाहिद साहब ने। यहाँ एक बड़ी खबर, यहाँ पे आप देखिए खामनाई यहाँ पे जो नए मुश्तबा खामनाई जो नए सुप्रीम लीडर बने हैं ईरान के, उन्होंने ये ट्वीट किया है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। और ट्वीट में अपने लिखा है, उन्होंने लिखा, अमेरिकी फौजी माहिरीन ने अभी कहा ईरानी हाइपरसोनिक मिसाइल 9,000 से लेकर 11,000 मील फी घंटे की रफ्तार से प्रवास करते हैं और उन्हें रोका नहीं जा सकता। वो चलते ट्रकों से लॉन्च करते हैं। और ये उन्होंने ये वीडियो भी शेयर किया है। ये उनके आप देखिए जो अप्रूव्ड ये ट्विटर हैंडल थे। तो एक के बाद एक वीडियो, उनके वीडियोज और ट्वीट सामने आ रहे हैं। ये आप देखिए मुश्तबा खामनाई वो अब पूरी तरह से मैदान में आ गए हैं। जाहिर सी बात है कि ये एक बड़ी ताकत, अब ईरान में प्रेसिडेंट भी मौजूद है, सुप्रीम लीडर भी मौजूद है और इसके अलावा वहां पे आप देखिए पूरा निजाम। तो इसको किस तरह से राशिद रिजवी साहब जो बात अभी कह रहे थे, अब्दुल वाहिद साहब बिल्कुल सही है और हम शुरू से ये बात कह रहे हैं। क्योंकि अभी आप देखिए कि सऊदी के अंदर जिस तरह से मोसाद सीआईए के एजेंट पकड़े गए हैं, इंटरनल जो कोशिश की गई थी कि लड़वाया जाए, अटैक जो किया गया, ईरान बार बार मना कर रहा है। अब यहाँ पे बहरीन से जो खबर आ रही है तख्ता पलट, तो इस तरह की चीजें जो है मैं समझ गया अब्दुल वाहिद साहब इसलिए ये बात कह रहे हैं क्योंकि इससे दूसरे अरब ममालिक में खौफ पैदा होगा कि कहीं बहरीन की तरह हमारे यहाँ भी ना हो और उसका मिसयूज फिर जो है वो किया जाएगा। मैं समझ रहा हूँ उसकी तरफ इशारा जो आपकी तरफ है। राशिद साहब यहाँ पे अच्छा कुछ लोगों ने यहाँ पे परवीन गुलबशा साहिबा ने लिखा है कि हमले के बाद काफी खामनाई साहब जख्मी के बाद कोमा में चले गए थे। संडे को सुबह में शहीद हुए। अभी इनके जनाजे कोई खास जगह में रखा जा चुका है। ईरान के अभी हालत जंग में, ये उन्होंने कहा, यही खबरें तमाम चल रही हैं। रेशमा बानो ने कहा है कि आईआरजीसी स्पोक पर्सन का बयान है कि हमने 160 अमेरिकी सैनिक को मार दिया है। ये अभी जो सरप्राइजिंग अटैक है। तो इस तरह के यहाँ पे कई खबरें यहाँ पे एक और मुमताज भाई, नेतन्याहू जानता है कि उसका हश्र क्या होगा। ईरानी सरकार के सारे प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए। ये बिल्कुल सही कहा है। यहाँ पे यादवेंद्र साहब हैं, उन्होंने यादवेंद्र दत्त मिश्रा, उनका ये बयान है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये उन्होंने बयान दिया है। तो अलग अलग तरीके से यहाँ पे आ रहा है। एजाज हुसैन साहब ने भी अपना बयान, अपना कमेंट जारी किया है। बहरहाल मैं यहाँ पे आऊंगा। परवीन गुलबशा साहिबा ने लिखा, ईरान बहुत ही मिसाइल और ड्रोन काफी तादाद में 2.5 लाख मिसाइल मौजूद है। ये कल हमने इसकी डिटेल दी थी। मैं एक एक करके अपडेट देता रहूंगा बीच बीच। राशिद साहब क्या कहेंगे आप, जो बात अब्दुल वाहिद साहब कह रहे हैं और जो इस वक्त ट्वीट कर रहे हैं, ये आप देखिए यहाँ पे राशिद साहब। मुमताज भाई, टक्कर कसन की जो बात अब्दुल भाई ने बताई है बिल्कुल 100% सही बताई है। और जो आपके वहां रिफाइनरी में सऊदी अरब में हमला हुआ था, तो सबसे पहले टक्कर कसन ने इस बात को उठाया था कि इसमें मोसाद का हाथ है।
ये था कि ईरान ने हमला किया। आज भी कुछ यूट्यूबर चिल्ला रहे ईरान ने हमला किया है। कल ओमान में हमला हुआ इसी तरीके से उनके पर्सन पे, तो ईरान ने वहां भी कह दिया। और फिर ईरान ने एकदम क्लियर कहा कि जो चीजों में अमेरिका इजराइल का इन्वॉल्वमेंट है, मैं सिर्फ वहां हमला करूंगा, बाकी मैं फर्दर आपकी 1 इंच जमीन पर कहीं अटैक नहीं करूंगा। फिर मोसाद ने वहां पर द इजराइल टाइम्स ने एक न्यूज निकाला कि कतर ने किया हमला ईरान पर, कतर ने किया हमला। तो कतर के विदेश मंत्री को आकर के इसका खंडन करना पड़ा और उन्होंने इजराइल टाइम्स को तरफ इशारा किया कि कोई भी चीज जब तक हमारे ऑफिशियल प्लेटफॉर्म से न जाए उसको आप न्यूज मत समझो, वो सच्चाई नहीं है। हमारे ऑफिशियल प्लेटफॉर्म से जब हमला होगा तो हम बताएंगे। तो इस तरीके से ये हरकतें कर रहे हैं, लड़वाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर उस हालत में बहरीन का रिजीम चेंज होगा तो थोड़ा सा लोगों को प्लेटफॉर्म पे आपका क्या बोलते हैं, सोशल प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे और दूसरी गवर्नमेंट को एक बोलने का मौका मिल जाएगा। तो मुमताज भाई, ये चीजों से थोड़ा सा एहतियात रखना चाहिए। लेकिन एक चीज और है जो हम लोग को समझना चाहिए कि चलिए हम आपकी बात ये मान लेते हैं कि ईरान को दूर रखना है, लेकिन अगर वहां की आवाम जो 75% है वो खुश है, वो खुशी मना रही है, अब उसको वहां की गवर्नमेंट पकड़ पकड़ के बंद कर रहा है अंदर। बोला तुमको खुशी नहीं मनाने देंगे, मतलब हमारे देश में हमला हो रहा है और तुम लोग खुशी मना रहे हो। तो यहाँ पर सरकार को थोड़ा सा खामोशी बनाए रखना चाहिए। अथॉरिटीज को भाई वो खुशी मना करके ऐसा तो नहीं है ना कि ओमान को ले जा करके ईरान में शिफ्ट कर देंगे। वो खुशी मनाएंगे, घर चले जाएंगे, आप खामोश हो। अब आप अगर उनके ऊपर अटैक कर रहे हो, उनको पकड़ बंद कर रहे हो, तो लोग उसके अगेंस्ट आगे खड़े हो रहे हैं। यही चीज चाहता है मोसाद। कुछ एजेंट शिया बन के घुस जाएंगे और वहां आगजनी चालू कर देंगे, तख्तापलट की बात करेंगे। तो ये दिक्कत हो रही है। थोड़ा सा वहां की गवर्नमेंट को भी समझना चाहिए। और जो वहां पर लोग एहतजाज कर रहे थे या खुशियां मना रहे थे, तो खुशियां मना करके आप हट जाओ, कोई रैली मत निकालो उसकी। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जिसमें ईरान का इन्वॉल्वमेंट न भी हो करके ईरान से जोड़ा जा सकता है। और एक चौंकाने वाली चीज, पता नहीं आपके नॉलेज में आई कि नहीं आई, डोनाल्ड ट्रंप ने प्लान ए प्लान बी फेल होते हुए देख वो अपने नेचुरल प्लान पे आ गए हैं। उनका कहना यह है कि वो कुर्दियों को हथियार अवेलेबल करवाएंगे, गृह युद्ध करवाएंगे। मतलब जो उन्होंने इराक में किया, जो उन्होंने सीरिया में किया, जो उन्होंने लीबिया में किया, तो हमारे हाथ में ईरान नहीं आ रहा है, तो हम इस तरीके से उन लोगों को हथियार करवाएंगे अवेलेबल और कहेंगे कि रिजीम से लड़ो। ये कहा उन्होंने। और कल को ज्यादा मारकाट हो जाएगी तो फिर ह्यूमन राइट्स का लिबादा पहन के आग खड़े हो जाएंगे कि नहीं, हम लोग साथ में हैं, हम लोग साथ में हैं, हम तुम लोगों का साथ देंगे। तो इस तरह की हरकतों के ऊपर भी दुनिया की पैनी नजर है मुमताज भाई। अब ये नया गेम इनका होने जा रहा है। IRGC फुल फ्लैश तरह से अटैक कर रही है, पानी में भी और जमीन पे भी। कल जब सिलेक्शन हो गया था रहबर का, उस सिलेक्शन के बाद मुमताज भाई बहुत बड़ी लहर फेंकी है, बहुत बड़ी लहर फेंकी है, बुरी तरीके से तबाह हुआ है तेल अवीव, हाइफा।
अभी तक उसकी कुछ रिपोर्ट निकल के आ नहीं रही है। सरकार ने टोटली बैन कर दिया है। हमको तो ये डाउट है कि वहां पर इंटरनेट तो नहीं बंद कर दिया उन्होंने। एकदम मना कर दिया है कि आप बिल्कुल कोई फोटो कोई वीडियो नहीं भेजोगे। बहुत बुरी तरीके से हंगामा आराई हुई है वहां पर। तो आज की डेट में आपके IRGC के लोग पानी में जिस तरीके से इन्होंने अब्राहम लिंकन को पीछे ढकेला है, देखिए वो इतना बड़ा अब्राहम लिंकन है, ऐसा नहीं है कि एक नॉर्मल फ्लाइट से वो खत्म हो जाएगा। ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि एक नॉर्मल फ्लाइट एक नॉर्मल मिसाइल से वो खत्म हो जाएगा या एक ड्रोन से खत्म हो जाएगा। वो उसकी थोड़ा सा मैकेनिकल कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, कुछ डिफेक्ट आ सकता है, एक में डूबेगा नहीं। उसको डुबाने के लिए जो ईरान के पास बड़ी वाली हाइपरसोनिक है, वो ऐसी है कि अगर मारे तो उसमें बड़ा सा होल हो जाए अंदर और पानी भरे तभी वो डूबेगा। तो जब ईरान ने 4 मिसाइल मारी थी, क्योंकि मिसाइल के बारे में ईरान को पता है कि अमेरिका को पता है कि ईरान के पास किस टाइप की मिसाइलें हैं। ये मैं रोकूंगा यहाँ पे। मैं देखो तस्वीर दिखा रहा हूँ, ये अहमदी निजात साहब हैं, उनका ये वीडियो जो है ईरान ऑब्जर्वर की तरफ से ये जारी किया गया है। वो लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। ये जो साबिक सदर जमहूरिया इस्लामी ईरान, ये उसके साबिक सदर हैं, प्रेसिडेंट हैं। और 2007 में जब हिंदुस्तान का इन्होंने दौरा किया था, प्रेसिडेंट थे, तो मुझे भी इनकी कॉन्फ्रेंस कवर करने का मौका मिला था। मैं इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं खुद शामिल हुआ था एज ए जर्नलिस्ट, और इनके प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर किया था। तो इनके मारे जाने की खबर चलाई जा रही थी कि अहमदी निजात को भी मार दिया गया है, और ये भी कहा गया था कि इसलिए इन्हें मारा गया है क्योंकि इन्होंने ये इनपुट्स दिए थे कि कुछ लोग हैं जो फौज के आला मनसब पे हैं, वही मुखबिरी करते हैं। इस तरह की खबर चलाई जा रही थी। बहरहाल वो हयात हैं, यहाँ पे हम देख सकते हैं, और वो लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। राशिद साहब, जो बात आप कह रहे हैं कि किस तरह से अब वो ग्राउंड पे आकर के, मैंने भी खबर पढ़ी थी, लेकिन ये तो हार मानी जाएगी, ये तो शिकस्त मानी जाएगी इनकी। एक कमेंट, उसके बाद मैं अब्दुल वाहिद साहब पास आऊंगा। अगर ये फिर उसी जगह पे आ गए तो फिर इन्होंने क्या हासिल किया, सिवाय ये कि शहीद कर दिया। तो शहीद करना तो ऑब्जेक्टिव वो है नहीं कोई, कि साहब उनको मेन मकसद